कि तारिक फजल चौधरी साहब जो वफाकी वज़ीर हैं उनकी तरफ से कहा गया कि हमने बारखा खान साहब को कहा है कि आपको बनीगाला शिफ्ट कर देते हैं, अभी भी ऑफ़र मौजूद है। तो सर इसमें मसला क्या है कि अगर वो बनीगाला शिफ्ट हो जाते हैं तो देखो, तारिक फजल चौधरी साहब की स्टेटमेंट में इतना ही सीरियस नहीं लेता कि उसको रिस्पांस करूँ। ये बड़ा ही नॉन सीरियस है और मैं उससे रिक्वेस्ट करूँगा कि ऐसे बातें आप पब्लिक टीवी पे ना किया करें। ना हमारी कोई डायलॉग चल रही है, ना इस्टेब्लिशमेंट के साथ, ना गवर्नमेंट के साथ, ना कोई ऐसी टेबल ऑफ़र कभी आई है, ना ऑन द टेबल है, ना खान साहब कोई ऐसी चीज़ एक्सेप्ट कर रहे हैं। हम सिर्फ कानून आइन के मुताबिक केसेस की हेयरिंग चाहते हैं। हम चाहते हैं जी खान साहब जेल में क्यों, हम तो चाह रहे हैं जी खान साहब आउट हो और खान साहब को बेल मिले। तो जुडिशल पॉलिसी है 2 महीने के अंदर अंदर केस का फैसला होना चाहिए, बेल का फैसला होना चाहिए। 7 महीने हो गए खान साहब के, 9 महीने तो केस नहीं लगा। केस लगाए, फैसले कर, बात खत्म। अलीमा खान को गिरफ़्तार किया जा सकता है लास्ट में? नहीं, उनके पीछे आए थे, वारंट लेके आए थे, उन्होंने साइन कर दिया कोर्ट में और वो लोग चले गए। चले सर ये बताइए कि जी बिल्कुल, आप बैरिस्टर गौर साहब को सुन रहे थे। 2 सवालात मैंने उनसे पूछे कि क्या अलीमा खानम को गिरफ़्तार किया जा सकता है। अलीमा खानम को गिरफ़्तार करने के लिए हाई कोर्ट में पुलिस मौजूद थी लेकिन गिरफ़्तार नहीं किया गया, खाली साइन करवा लिए गए उनसे डॉक्यूमेंट्स। उसके अलावा क्या इमरान खान को बनीगाला शिफ्ट किया जा रहा है? सबसे बड़ी खबर जो तारिक फजल चौधरी साहब ने दी थी उसके हवाले से PTI जो है वो ज़ाहिर है वो कह रहे हैं कि नॉन सीरियस स्टेटमेंट है, तारिक फजल चौधरी साहब की तरफ से ऐसी स्टेटमेंट नहीं देनी चाहिए। लेकिन फिर PTI चाहती क्या है, अगर वो नहीं चाहते कि उन्हें बनीगाला शिफ्ट किया जाए तो फिर PTI क्या चाहती है? ये मैं अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहा कि ख़ुद अगर वफाकी हुकूमत ये ऑफ़र दे रही है कि भाई चलें आपको बनीगाला शिफ्ट कर देते हैं, और दूसरी तरफ अगर PTI इस पे राज़ी नहीं है तो फिर PTI क्या चाहती है? ये मेरी अंडरस्टैंडिंग में चीज़ नहीं आ रही कि ख़ुद TV पे वो कह रहे हैं कि खान साहब ने हमसे नहीं पूछा बल्कि हम ऑफ़र कर रहे हैं कि आपको बनीगाला शिफ्ट कर देते हैं। तो अगर इस तरह का मामला है और उन्हें PTI इस पे राज़ी नहीं है तो फिर मेरी अंडरस्टैंडिंग से ये चीज़ बाहर है कि होने क्या हो रहा है, क्या होने लगा है कि एक तरफ PTI ख़ुद कहती है कि खान साहब को रिहा करवाएं, दूसरी तरफ जब वफाकी वुज़रा कहते हैं कि हम रिहा करने को तैयार हैं, बनीगाला शिफ्ट करने को तैयार हैं, तो फिर ये मामलात हल आने की तरफ क्यों नहीं जा रहे? और दूसरी तरफ अलीमा खानम को गिरफ़्तार करने के लिए लोग पुलिस मौजूद थी लेकिन गिरफ़्तार नहीं किया गया। अडयाला जेल में आज मुलाकात की इजाज़त मिल चुकी है। क्या अडयाला जेल में मुलाकात होगी या टाल दिया जाएगा? ये कुछ डेवलपमेंट्स जो होंगी फिर आपके साथ दोबारा शेयर करूँगा। बहुत शुक्रिया। लेकिन ये रूल्स के हवाले से जो है वो कलदम जो सिंगल बेंच का फैसला था कलदम करा देने के बाद से भी आज के समाज में सबकी की दलाइल भी थी कि वैसे गौर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, वहाँ पे कवादात में मौजूद थे। सर बताइएगा, आज का जो केसेस लगे हुए थे उसमें फिर मुलाकात के हवाले से भी केसेस लगे थे लेकिन मुलाकात की इजाज़त तो दे दी गई है फिर किसी अदालत से। तो क्या आपको लगता है कि मुलाकात के हवाले से जो ये रूल्स के हवाले से जो केस समाज है उसको क्या करते हैं? देखिए, आज थैंक यू, आज लगे हुए थे 16 केसेस लगे हुए थे। उसमें 2 चीज़ें थी, एक तो हमारी वो मुलाकातों वाली थी और एक मुलाकात जानी साइड पे हो जाएगा। पहले हमने फाइल कर दी थी। देखो, हमारा पहला ऑर्डर हुआ था अक्टूबर 2023 से और मुसलसल खान साहब के साथ मुलाकातों का कहा गया था कि मुलाकातें हुआ करेगी। ट्यूसडे वाले दिन और थर्सडे वाले दिन जून में टाइम दिया गया था उसके मुताबिक कि जी वकला और फैमिली ट्यूसडे को मिलेगी, लीडरशिप और फैमिली जो है वो थर्सडे को मिला करेगी और इनका जो टाइम फ्रेम था वो भी बताया गया था। मोबाइल इतना दूर है कि चाहनी हो तुसी वो हमने सब कुछ एक्सेप्ट कर लिया था। बाद में फिर एक कदम लगाया नहीं आ सकते। मैं सोचे तो अपना कर रही जेल इंतजामिया के और हमारे दरमियान में किसों की साइन हो गया कि कौन लोग नाम देंगे और किस वक्त आएंगे, ये सब हमने तय कर दिया था। उसके बावजूद फिर जब रिस्ट्रिक्शंस लग गई है तो इंतज़ामिया ने ये बात करवाई, उन्होंने ये एक्सक्यूज़ बना लिया कि यहाँ एक रूल्स है 265 उसके मुताबिक वहाँ पॉलिटिकल डिस्कशन नहीं हो सकती, जिस पे बैन लगाया क्योंकि मुलाकातें नहीं हुई। हमने उस रूल्स को चैलेंज कर दिया था और कोर्ट ने ये होल्ड कर दिया था कि नहीं, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। एक पॉलिटिकल लीडर की मुलाकातें भी होनी चाहिए और जो भी डिस्कशन वो करें वो आइन के मुताबिक उसका हक है। आज वो भी केस लगा हुआ था। जिसके बाद हमारे एक जो लार्जर बेंच बना था, उससे पहले 24 मार्च को लार्जर बेंच बना था और 24 मार्च को अदालत ने अक्टूबर 2023 वाले आर्डर को अफर्म करके ये कहा था कि बाय कंसेंट हमारा ये 2 मुलाकातें हुआ करेगी और उसमें अदालत ने इम्प्लीमेंट करना था। आज अदालत ने दोबारा कहा है कि मुलाकात होनी चाहिए और हम तो लिस्ट भेज चुके। कल अली ज़फ़र साहब ने मुझे वो लिस्ट भिजवाई थी और मुझे कहा भी था कि उस लिस्ट के मुताबिक CM साहब भी मुलाकात करेंगे, लेकिन अभी देखते हैं कि उस ऑर्डर के मुताबिक और SOP के मुताबिक आज CM साहब को मुलाकात की इजाज़त देते या नहीं देते। मैं रिक्वेस्ट ज़रूर करूँगा कि अब बहुत हो गया ये पोलराइजेशन और 3 साल से ये चल रहा है, कभी ये एक्चुअली अब ख़त्म होने चाहिए। ये मुलाकात करने देखिए, आधे घंटे की मुलाकात है, लेट इट टेक प्लेस।
खत्म हो गया। समझते हैं मुलाकात ना करवाने? देखें ना जी, आपको अगर मैं तंग कर रहा हूँ, आप मुलाकात चाहते हैं, मैं नहीं मुलाकात करता हूँ, तो मैं आपको कोई टेंशन में तो रखता हूँ, इसीलिए तो ये टेंशन में रखने वाली बातें हैं। अदरवाइज़ मुलाकात करने में क्या, मुलाकात आज हुई तो कल हो जाए, कल नहीं तो परसों तो हो जाए। जितना अरसा हो गया, अगर आप इसको एक अच्छे तरीके से करें तो तलखी नहीं पड़ेगी, मैं तो यही कहूँगा। लेकिन देखो, जो मुखालिफिन है या लोग नहीं चाहते, फॉर वट एवर रीज़न, मैं कहता हूँ कि इनके जो रीज़न है बिल्कुल गलत है। इससे बड़ा मारपेशी तो सेट हो सकता है, बची हैं ना, तो मारपेशी में माजरत मरहूनी मिन्नत है सबको। ये पहले भी तो ऐसा ही होता रहा है। वज़ीर आला जो है ना, वो चेंज होते रहते हैं। दोस्त मोहम्मद कोसा थे, फिर शहबाज शरीफ साहब आए थे, बुजदार साहब थे, फिर परवेज़ साहब आ गए थे, यहाँ भी जमाली साहब थे, जमाली के बाद शुजात साहब आ गए थे, फिर शौकत अली साहब आ गए। तो होता ही रहता है। और वज़ीर आज़म थे यूसुफ रज़ा गिलानी, फिर राजा परवेज़ अशरफ साहब आ गए। तो होता ही रहता है। उस पार्टी का राइट है जिसके पास मेजॉरिटी है, और वज़ीर आला अगर है तो उसका तो राइट है ना खान साहब से मुलाकात करने का। पहले भी तो जब नवाज़ शरीफ था तो ये लोग मुलाकात करते थे, बेनज़ीर बाहर की तो उनकी लीडरशिप मुलाकात किया करती थी, जरदारी साहब जेल में थे, वो भी मुलाकात किया करते थे। मैंने तो इसलिए आज ही कहा कि 23 लाख केसेस पढ़ेंगे, उसमें से पूरे पाकिस्तान में 8,14,000 केसेस क्रिमिनल है, पंजाब में 2,70,000 केसेस है। तो हम इतने ही कह रहे हैं उनकी तरह हमें ट्रीट करें। चलो वज़ीर आज़म नहीं भी ट्रीट करते तो उन लोगों का भी राइट है कि मुलाकात और फैमिली की मुलाकात होनी चाहिए। नाउ शुड बी एन एंड टू। जेल ने कहा है कि हमको मुलाकातें करा रहे हैं, सलमान का राजा ने नहीं, देखो, वो अली ज़फ़र साहब करते हैं। अली ज़फ़र साहब फोकल पर्सन है। वो सलमान राजा साहब भी बेचते थे और वो भी बेचते थे। मुझसे तो उन्होंने भेजा है और वो हमेशा जाते हैं। वो कह रहे हैं कि जी हम मुलाकात कराते हैं। बढ़िया सी बात है। रोक लिया जाता है। हाँ, कभी कभार रोक लिया जाता है, पर मैं कहता हूँ चलो एक दिन रोका है तो दूसरे दिन मुलाकात के लिए इजाज़त है। लेकिन देखिए, रोकना नहीं चाहिए। जितनी आप ज़्यादा मुलाकातें कराएंगे फैमिली के, लीडरशिप की, सारी कोई चीज़ें आ जाएगी। तो बहुत अच्छी स्टेटमेंट बाहर आया करेगी और माहौल बहुत बेहतर है। आज को उम्मीद है मुलाकातें? देखो, काशियसली ऑप्टिमिस्टिक, काशियसली ऑप्टिमिस्टिक। बहुत शुक्रिया। और खान साहब, सर टेलीफोन लाइन पे पास फोन लाइन पे काम। कितने बजे ले ये जिस वक्त करना चाहते सर? आप मुझे एक टाइम बताएं, उस टाइम मैं आपको कॉल कर हैं कि आप DSN जी की कोई ऑप्शन नहीं है? DSN जी मैं हूँगा नहीं ना, सर वो ठीक, वो भी अक्सर होता है ना। आपको कर लेंगे। और खान साहब, लैंडलाइन नंबर अगर सर आपका अपना ही नंबर है, उसी पे कॉल लूँ या लैंडलाइन पे? एक सेकंड ब्रेस्टर साहब, एक क्वेश्चन ले लें, फिर उसके बाद हमने निकलना है। सर अभी तारिक फजल चौधरी वाला सवाल पूछना। ब्रेस्टर साहब, कैमरे लाइव है, एक सेकंड, एक क्वेश्चन। अच्छा, लाइव है। सर ये बता दीजिएगा